गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय सच्चिदानंद रूपाय परब्रह्म व्यासाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं मम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारो। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकारो। श्री श्रीपति गणाधिपति गिरा गौर गौरीश चरण कमल में नाथ के झुका रहा हूँ शीश। ऐसी उदार बुद्धि दो मेठू दिल अरमान वाणी सूरज पवित्र हो जिससे करूं बखान। बोलिए वीर बजरंग बलवान की जय हो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की पावन पगवंदना करते हुए भगवान भोलेनाथ महादेव जी का सुमरण ध्यान करते हुए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हुए ज्ञान की प्रदायनी वाणी में सरसता और ओत तेज भरने वाली
मां सरस्वती जी का जिह्वा पर आवाहन करते हुए भगवान की भगवत लीला का गायन प्रारंभ करने चल रहे हैं। एक एक लाइन भगवान के नाम की वंदना में बोले, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा में भगवान नाम कीर्तन करें। जितने श्रद्धालु, बड़ी श्रद्धा में बोलना। भगवान का पावन नाम सब प्रकार से अपने लिए मंगलमय कहा गया है कि नाम जपति मंगल दिस्य दसहु। भगवान का जो नाम है अमंगल का शमन करने वाला, हमारे जीवन में मंगलमय वातावरण। बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा में बोलेंगे प्रेमी जन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 बांके बिहारी श्री नंदलाल जय जय, हाँ बांके बिहारी श्री नंदलाल जय जय, बांके बिहारी श्री नंदलाल जय जय, बांके बिहारी श्री नंदलाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, यशोदा की जय जय, बलदाऊ की जय जय, यशोदा की जय जय, बलदाऊ की जय जय, यमुना की जय जय, त्रिवेणी की जय जय, यमुना की जय जय, त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, गोविंद जय जय श्री गोपाल जय जय हो, गोविंद जय श्री गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, कथायरंभन हो तुहें सुनहु वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। भगवान की लीला का हम गायन करें तो सबसे पहले एक निर्गुण चेतावनी में भजन का भाव। भजन, भजन क्या है? हम लोग मृतलोक में हैं, अपना अपना कर्म करने में लगे, तो हम लोग अपने कर्मों की गठरी बांध रहे हैं, अपने कर्मों की गांठ बांध रहे हैं। भक्तों, कबीर देव जी ने कहा है कि हे मानव, हे प्राणी, तो अपने कर्म की गठरी पवित्र और पुण्य वाली बांधना, अपजस की ग्रंथि मत बांधना। तो कबीर देव जी की बाणी, मत बांधो गठरिया, साहब कहते हैं मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, हो अपजस की, अपजस की हो
मत बांधो गठरिया, अब जस की मत बांधो गठरिया। और साहब कहते हैं जोर जवानी तोरी ढल जाएगी, जोर जवानी तोरी ढल जाएगी, जोर जवानी तेरी ढल जाएगी। पाली उमरिया तोरी, जय हो। पाली उमरिया तोरी 10 दिनों की, मत बांधो गठरिया, अब जस की मत बांधो गठरिया, अब जस की साहब की वाणी है, जब जमराज तो को सूली पर डारे, जब यमराज तो को सूली पर डारे, जब यमराज तो को सूली पर डारे। खबर लेंगे तोरे नसु नसु की, मत बांधो गठरिया, अब जस की मत बांधो गठरिया, अब जस की मत बांधो गठरिया। और यह संसार बादल केरी छाया, यह संसार बादल केरी छाया, यह संसार बादल केरी छाया, यह संसार बादलों केरी छाया, यह संसार बादल केरी छाया, यह संसार बादल के छाया। करऊ कमाई तुम हरि रसु की, मत बांधो गठरिया, अब जस की मत बांधो गठरिया, अब यस की मत बांधो गठरिया, अब यस और कहत कबीर सुनो भाई समझो, 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 कहत कबीर सुनो भाई समझो। तब तोरे बात नहीं बस की, मत बांधो गठरिया, अब जस की मत बांधो गठरिया, अब यस के मत बांधो गठरिया। हो अब यस की मने, अब यस की मत बांधो गठरिया, अब
जस कीमत बांधो गठरिया, अपयस की मत बांधो गठरिया, अपयस की मत बांधो गठरिया, अपयश की मत बांधो गठरिया, अपयश की मत बांधो गठरिया। कथारंभन हो तुहें सुनो वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। बोलिए वीर बजरंग बलवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ महादेव जी कैलाश शिखर पर बट वृक्ष की सुंदर शीतल छाया में भवानी के साथ में मूर्तिमान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्रों की पावन लीला भगवान भोलेनाथ महादेव जी भवानी को सुनाने लगे। महादेव जी कहने लगे, देवी भगवान राम जी लक्ष्मण जानकी जी के साथ में जब गंगा के किनारे गए तो भक्तराज केवट में वार्ता हुई। केवट ने राम जी के चरणों को पखारा, पग पखार जलपान कर आप सहित परिवार। यहाँ की लीला बड़ी विचित्र है। पग पखार जलपान करे आप सहित परिवार। भगवान श्री राम जी ने कहा कि भक्तराज हम सब लोगों को पार उतार दो। तो केवट कहने लगा, हे रघुनंदन, हे प्रभु, आप कहते हो कि हमको पार लगा दो और हमको लगता है कि आप हमको पार उतारने आए हो। तो लक्ष्मण जी बोले, क्या? अरे कहा, हमारे न मालूम कितने पुरखे, उनका तारण करना है आपके द्वारा, उद्धार होना है। तो उतारने तो आप आए, पार करने तो आप आए। तो पग पखार और जल पान करे आप सहित परिवार और पितर पार कर, अपने पुरखों को पार किया। तो पार तो राम जी ने किया, भव सागर से पार किया। पितर पार करे प्रभु पुण्य, मुदित गयो लय पार। अब बड़ी विचित्र बात है, जब कोई व्यक्ति किसी का काम करता है तो बदले में कुछ न कुछ पैसा लेता है या तो काम करवा लेता है। लेकिन भगवान श्री राम जी ने उतराई में उसको मुंदरी देनी चाहिए और केवट ने मुंदरी नहीं ली। कहा, हम लेंगे आपसे कुछ नहीं। अरे आज बिना लिए इतना मिल रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते, हम आपसे लेंगे कुछ नहीं। भगवान को मानो कर्जदार बना दिया, भगवान को मानो ऋणी बना दिया। उतराई में कुछ न लिया। लक्ष्मण जी ने कहा, जानकी मैया ने कहा, लेकिन उसने कुछ लिया नहीं। और ये काम करना चाहिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में। कुछ वो काम भी करने चाहिए परोपकार में, बदले में पैसा न लिया जाए। केवट ने काम किया, भगवान से उतराई में कुछ नहीं लिया। अगर आज भगवान से कहता कि उतराई में हम फला वस्तु लेंगे, ये चीज लेंगे, तो राम जी लक्ष्मण जी आनाकानी न करते। वो राजा के राजपुत्र हैं, वो सर्वस्व देने को तैयार थे। तो उतराई में लिया कुछ नहीं। पग पखारी जलपान करी आप सहित परिवार और पितर पार करे प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। कहा, प्रभु अगर अपने को आप ऋणी समझते हो तो ये कर्जा वहीं चुका देना। हमने आपको गंगा के पार किया है और आप हमको भवसागर से पार कर देना। इस मुंदरी का हमको आप लोभ न दो, मुंदरी का लालच न दो। और इतना हमको मिल चुका है कि अब हम कुछ कह नहीं सकते। और अगर देने की उत्कंठा है,
देना ही चाहते हो तो भगवान एक निवेदन है। भगवान बोले क्या? तो भक्तराज ने कहा कि फिरती बार नाथ जो देवा वो तो प्रसाद में सिरे धरी लेवा। फिरती बार जब लौट करके आइएगा तो जो चीज दे दोगे वो हम मस्तक पर धारण कर लेंगे। तो देवता आकाश मंडल से ये दृश्य देख रहे हैं कि ये केवट कितना पुण्य भागी। हम लोग दर्शन नहीं कर पाते भगवान के, और एक बार तो दर्शन कर ही चुका, भगवान को कर्जदार बनाया और ऊपर से भगवान को फिर अपने घाट पर बुला रहा कि फिरती बार फिर बुला रहा, कर्जदार बना दिया कि फिरती बार फिर इसी जगह पर आना, घाट पर आना। तो देवता केवट के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। केवट पुण्य भागी गंगा के पार आए। भक्तों जब इस पार आए तो भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए और वाल्मीकि मुनि जी से भेंट हुई। जब वाल्मीकि मुनि जी के पास में भगवान राम जी ठहरे तो उनका आदर सत्कार हुआ। तो वाल्मीकि मुनि जी से श्री राम जी ने पूछा, महात्मन हमको 14 वर्षों का समय जंगल में व्यतीत करना है, हमारे लिए रहने ठहरने के लिए कोई सुंदर जगह बताओ। कहा सुंदर जगह बताओ। तो वाल्मीकि जी कहने लगे कि श्री राम संसार में ऐसी कौन जगह है जहां पर नहीं हो? अरे आप तो पर्याप्त रूप में कण कण में पत्ते पत्ते में व्याप्त हो, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर आपका वास न हो। आप तो सर्वव्यापी हो, आप तो सर्वव्यापी हो। अरे आप सब जगह पर हो, कण कण में हो व्याप्त। और फिर भी अगर हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ रुके तो सुनो। कहा सुनिए, हम बता रहे हैं आप कहाँ रुको। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। कहा चित्रकूट गिरि करहु निवास, ओ तहाँ राम सब भांति सुपासु। कहा चित्रकूट में जाओ, वहां सब प्रकार से आपके रहने वाला वातावरण है, सुपास सुंदर स्थल है। सुरसर धार नाम मंदाकिन, वहां मंदाकिनी गंगा की बढ़िया सुंदर निर्मल धार। और कामत गिरी है, कामतानाथ की परिक्रमा करने का सुंदर स्थान है। अब देखिए ये चित्रकूट के लिए क्यों बताया? वैसे तीर्थों के राजा है प्रयागराज, लेकिन वाल्मीकि मुनि ने ये प्रयागराज के बारे में नहीं बताया। कहा कि चित्रकूट को जाओ, ये चित्रकूट साधना भक्ति का स्थान। जो चित्रकूट है ये साधना भक्ति का स्थान। अब वो लोग जरा हाथ उठाओ, जितने लोग चित्रकूट को गए हो। कितने लोग गए हो? हाथ खड़े करो। अरे वाह, पंडाल में जितने लोग सबके सब, बहुत बढ़िया बात है। चित्रकूट वास्तव में चित्रकूट है जहां पर अपने चंचल चलायमान चित्त को महात्मा लोग कूट करके अपने बस में रखते हैं। वो साधना भक्ति का स्थान है, वो स्थान चित्रकूट है। और चित्रकूट की महिमा जानते हो क्या? महात्म्य क्या है कि 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ, 3 बार 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ, 3 बार 4 बार मिले फल पुष्ट करके धाये थे, 4 बार मिले फल पुष्ट करके धाये थे, 4 बार मिले फल पुष्ट करके धाये थे, 5 बार नीम
अनुसार 6 बार गया धाम, 7 बार मिले फल गंगा नहाए हाँ थे। 7 बार मिले फल गंगा नहाए थे, 7 बार मिले फल गंगा नहाए थे। जितने फल होते कोटि कुंभ स्नान किए, उतने फल होते केवल चित्रकूट धाये थे। उतने फल होत केवल चित्रकूट धाये थे, उतने फल होत केवल चित्रकूट धाये थे। 2 बार द्वारिकापुरी को जाओ दर्शन करो, 2 बार द्वारिका त्रिवेणी जाओ 3 बार, और 4 बार मिले फल पुष्कर तीर्थ धाये थे, और 5 बार नीम सार, 6 बार गया धाम, और 7 बार मिले फल गंगा नहाए से। और जितने फल होत कोटि कुंभ स्नान किए, उतने फल होत केवल चित्रकूट धाये। चित्रकूट का महत्व बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र है। अरे ये गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में बहुत दिन तक रहे और सब तीर्थों पर गए, लेकिन इनको भगवान के दर्शन न हुए। तुलसीदास जी को अगर भगवान के दर्शन हुए तो कहाँ हुए मालूम? एक बार की बात, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी काशी जी को गए, तो मणिकर्णिका घाट पर एक जगह भगवान की कथा चल रही थी। तो वहां पर जब गए तो तुलसीदास जी ने देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण वो कथा में सबसे पहले आया, और सबसे बाद में कथा जब समाप्त हुई तो प्रसाद ग्रहण करके तब हो गया। अगले दिन फिर वही क्रम हुआ, सबसे पहले वो बूढ़ा ब्राह्मण आता है और सबसे बाद में जाता है। तो तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुलसीदास जी ने उसकी तरफ देखा तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने तुलसीदास जी की तरफ देख करके मुस्कुराहट में कहा कि तुलसी, तुम जिस काम से यहाँ घूम रहे हो वो काम तुम्हारा यहाँ नहीं होने वाला। उसके लिए तुमको चित्रकूट को जाना पड़ेगा, जिस उद्देश्य से तुम पृथ्वी पर घूम रहे हो। तो जब इनका नाम सुना, उस ब्राह्मण के मुख से नाम निकला, तो तुलसीदास जी को विस्मय हुआ कि हम इस ब्राह्मण से कभी मिले नहीं, और ये विप्र देवता हमको जानते हैं, हमारा नाम जानते हैं, जरूर कोई ये जानने वाले। तो उस ब्राह्मण से पूछा कि हम चित्रकूट को जावें? कहा हाँ, अगर भगवान के तुम दर्शन करना चाहते हो तो चित्रकूट को जाओ। तुलसीदास जी चल पड़े और चलते चलते चित्रकूट को आए। मंदाकिनी गंगा के किनारे कुस्सा बिछाया और कुस्सा के ऊपर पालथी लगा करके ध्यान मुद्रा में बैठ गए। अब भगवान के दर्शन कैसे हुए? भगवान के दर्शन कैसे हुए? एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, संतों का जहाँ जमघट बाबा तुलसी पधारे। हाँ, संतों का जहाँ जमघट बाबा तुलसी पधारे, संतों का जहाँ जमघट बाबा तुलसी पधारे। तो वहां जब गए, संतों ने कहा यहाँ कल राम आएंगे, संतों ने कहा यहाँ कल राम आएंगे, संतों ने कहा यहाँ कल राम आएंगे। महात्मा लोगों ने कहा कि तुलसी, यहाँ कल भगवान का पदार्पण होगा, कल यहाँ भगवान आएंगे। बोले हाँ भगवान? कहा हाँ, कल भगवान आएंगे, और जब भगवान आएंगे तो हम भगवान के चंदन लगाएंगे। संतों ने कहा तुलसी कली राम आएंगे, चंदन को घिसकर हम उनके माथे लगाएंगे, चंदन को घिसकर हम उनके माथे लगाएंगे, चंदन को घिसकर हम उनके माथे लगाएंगे। महात्मा लोग कहने लगे भगवान आएंगे।
तो हम लोग भगवान का स्वागत करेंगे, भगवान के माथे पर चंदन लगाएंगे। तो तुलसीदास जी कहने लगे अगर चंदन हमको भी मिल जाए तो हम भी भगवान का स्वागत करेंगे और भगवान की चंदन लगाएंगे। एक महात्मा ने इनको चंदन का टुकड़ा दिया। तो अगले दिन की बात, तुलसीदास महाराज जी मंदाकिनी गंगा के किनारे कुशासन पर बैठे और चंदन का टुकड़ा सिलबट्टे पर रगड़ने लगे और चंदन रगड़ रहे हैं और बार बार मन में सोच रहे हैं भगवान आएंगे हम चंदन लगाएंगे, भगवान आएंगे हम चंदन लगाएंगे। बढ़िया गाते बजाते हैं। अच्छा गा बजा करके कोई काम करो तो उसका रिस्पांस और है। महिलाएं पहले जब विवाह होता था तो अन्न तैयार करती थी, तो रात भर गाती बजाती थी, गेहूं साफ करती थी, आटा पीसती थी और सब जितना अनाज था वो कूट पीस वाला काम करती थी, गाती बजाती थी। तो वो अन्न जब बाराती लोग खाते थे तो उसका परिणाम और होता था, लोगों में बड़ा प्रेम होता था। गा बजा करके कोई काम करो। बहुत लोगों को हमने देखा है कि वो खेत में काम कर रहे हैं और बढ़िया रामायण पढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर उनका चल रहा, कुदाल चल रही और रामायण की चौपाई पढ़ रही। महिलाओं को देखा कि किचन में भोजन बनाती, रोटी बना रही और मन ही मन में कुछ गाती गुनगुनाती। ये अच्छा लक्षण है। गा बजा करके कोई काम करो तो बड़ी अच्छी बात, और रो धो करके करो, बर्तन खटपट पीट पाट करके करो, तो उसका भाई परिणाम हो रहे। तो गा बजा करके तो बढ़िया बात। लोग रास्ते पर साइकिल चलाते हैं, गाड़ी से जाते हैं तो बढ़िया रामायण पढ़ते जा रहे हैं, रामायण की चौपाइयां पढ़ते हैं या कोई और भजन गुनगुनाते हैं। ये तो अच्छी बात। अच्छा गा बजा करके जो काम करोगे तो बड़ी जल्दी में बड़ी फुर्ती में हो जाता और पता भी नहीं चलता, और जो काम भार स्वरूप करोगे बड़ी मुश्किल से उसमें बड़ी दिक्कत मिलती है। तो तुलसीदास महाराज जी चंदन का वो टुकड़ा लिए और चंदन रगड़ रहे हैं और सोच रहे हैं भगवान आएंगे हम चंदन लगाएंगे, भगवान आएंगे हम चंदन लगाएंगे। तो इनके झपकी आ गई, आंखें इनकी बंद हो गई। चंदन को घिसते घिसते इनको नींद आ गई। हाँ चंदन को घिसते घिसते इनको नींद आ गई, चंदन को घिसते घिसते इनको नींद आ गई। ओ चंदन को घिसते घिसते इनको नींद आ गई। इस नींद ही के साथ में बेहोशी छा गई, इस नींद ही के साथ में बेहोशी छा गई, इस नींद ही के साथ में बेहोशी छा गई। अब जैसे झपकी आई तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को आत्मा का हृदय का निर्मल प्रेम प्रिय लगता। भगवान राम जी ने विचार किया कि नदी के किनारे मंदाकिनी के किनारे महात्मा तमाम, लेकिन ये जो तुलसी नाम का महात्मा है ये हमारे लिए ज्यादा लालयित। वो देखो हमारे नाम की वंदना कर रहा, भगवान आएंगे चंदन लगाएंगे, भगवान आएंगे चंदन लगाएंगे। तो इस तुलसी की आत्मा में अनन्य प्रेम। तो लक्ष्मण जी के साथ राम जी प्रकट हुए और तुलसीदास महाराज जी के सिरबट्टे पर का चंदन उठाया, अपने लगाया, लक्ष्मण जी के लगाया और चल पड़े। अब वो जब झाड़ी की ओट में गए, अरे तो वहां पर कोई था नहीं। हनुमान जी महाराज जी ने विचार किया अपने मन में कि तुलसीदास महाराज जी के सिलबट्टे पर का चंदन भगवान ने स्वीकार किया, लगाया, लेकिन अब वो तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन हुए नहीं। अच्छा ये हमारे कहने से बाबा तुलसीदास चित्रकूट को आए हैं। ये जो काशी जी में बूढ़ा ब्राह्मण मिला था वो और कोई नहीं, वो हनुमान जी थे। ब्राह्मण के रूप में बैठे भगवान की कथा सुनते थे। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी अवश्य पधारते हैं, सूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप में। हनुमान जी कौन है?
प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। जहाँ पर वो भगवान की कथा होती है तो ध्वजा के ऊपर महावीर जी अपना स्थान लेते, ध्वजा के ऊपर। तो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में ये वहां पर भगवान की लीला सुन रहे थे। तो हनुमान जी विचार करने लगे कि हमारे कहने से बाबा आए तो इनके सिरबट्टे पर का चंदन भगवान ने स्वीकार किया, लेकिन दर्शन अपने दिए नहीं। तो हनुमान जी तोता बन गए, हनुमान जी तोता बन गए और तोता बन करके बोले। बड़ा प्यारा एक दोहा आप लोगों ने सुना होगा, वो छोटे छोटे लड़के कहा करते, गाया करते कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, ओ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ये कहा महावीर जी ने कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। जब ऐसे कहा तो तुलसीदास महाराज जी के श्रवण रंध्रों में आवाज गई, उनके नेत्र खुले और सामने जब देखा तो झाड़ी की ओट में दो राजकुमार चले जा रहे हैं, राम जी चले जा रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ। तो बाबा तुलसीदास जी ने वो सिलबट्टा छोड़ा और चंदन का टुकड़ा अलग किया और पैदल ही दौड़ पड़े और बोल पड़े, हो जरा देर ठहरो भगवन और तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हो जरा देर ठहरो भगवन, जरा देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने भक्ति यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा